धर्मो दयापन। श्लोककार ने बहुत ही सुंदर शिक्षाप्रद बातें श्लोक में गुम्फित करते हुए कहा, शांति तुल्यम तपो नास्ति। दुनिया में अनेक प्रकार के तप प्रचलित हैं। विभिन्न धर्मों में अपनी अपनी विधियों से तप प्रचलित है, परंतु श्लोककार कहता है शांति के तुल्य कोई तप नहीं है। जहाँ पर शांति है वहाँ पर अपने आप में तप घटित हो जाता है। जो शांति है वहाँ समता, और समता अपने आप में तपस्या है। तो शांति, जीवन में शांति अवतरित हो, शांति का विकास हो, यह हर इंसान को प्रयास करना चाहिए। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें बहुत ही शक्तिशाली ब्रेन मिला है, मस्तिष्क मिला है। इस मस्तिष्क की बदौलत हम बहुत कुछ सोच सकते हैं, विचार सकते हैं। मन मिला है, शक्तिशाली मन मिला है, चिंतन मनन कर सकते हैं और उसके द्वारा अपने हित और अहित का विवेक कर सकते हैं। जानवरों में उतना शक्तिशाली नहीं है, इंसान में वह शक्तिशाली ब्रेन है। तो हमारे पास इतना पावरफुल ब्रेन है, तो हम फिर इसको अशांति में क्यों ले जाएं? इस ब्रेन के द्वारा अशांति क्यों उत्पन्न करें? स्वयं शांति में जिए और दूसरों की शांति में निमित्त बनने का प्रयत्न करें। तो जब शांति जीवन में अवतरित होगी तो जीवन तपमय बन जाएगा, जीवन धन्य बन जाएगा। भगवान महावीर साधना काल में थे, छद्मस्त थे। संगम देव ने एक रात्रि में 20 मारणांतिक कष्ट दिए। मोह कर्म उनके भी था, छद्मस्त थे, मोह कर्म अपने भी है, और छद्मस्त काल में तीर्थंकरों के भी मोह कर्म विद्यमान रहता है। तो मोह कर्म विद्यमान था, 8 ही कर्म थे, उसके बावजूद इतना कष्ट प्राप्त करने के बावजूद भी उनकी शांति खंडित नहीं हुई, शांति बनी रही, समता बनी रही। और शांति और समता बनी रही तो एक दिन वह आया कि उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। कहते हैं कि 5वें आने में केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं प्राप्त होता? क्योंकि हम शांति रख नहीं पाते हैं, उतनी शांति नहीं रख पाते हैं, उतनी समता नहीं रख पाते हैं, इसलिए केवल ज्ञान भी प्राप्त नहीं होता। तो हमें शांति की दिशा में प्रस्थान करना है, शांति प्राप्त करना है। उसके लिए अपने आप को देखना होगा। इंसान दुनिया को तो देखता है, दुनिया भर की खबरें रखता है, परंतु अपने आप से बेखबर रहता है। बहुत पुरानी बात है, जब नया नया रेडियो आया था तो एक किसान ने रेडियो खरीदा और सोचा खेत में काम करूंगा और विश्राम के टाइम में रेडियो देश विदेश की खबरें सुनूंगा। तो दोपहर का समय था, खाना खाने के बाद बैठ गया रेडियो सुनने के लिए, और रेडियो में देश दुनिया की खबरें आ रही थी, सुनाई जा रही थी। इतने में उसने देखा कि उसके खेत की पाल, जो पानी की पाल लगाई थी, वो पाल टूट गई है और पानी पूरा खेत में फैल गया है। उसने विचार किया कि रेडियो देश दुनिया की खबरें सुनाता है, पर खेत में पाल टूटी उसकी खबर इसने नहीं सुनाई। तो ठीक उसी प्रकार देश दुनिया की खबरें तो सभी जानते हैं, चारों ओर से पता चलती है, परंतु अपने भीतर क्या हो रहा है उसकी खबर बहुत कम लोगों को होती है। हमारे भीतर में जो हलचल है, जो अशांति है, उस अशांति को दूर करने के लिए जरूरी है कि हम अपने आप को देखें, मैं शांत कैसे रह सकता हूँ। तालाब का पानी शांत होता है तो एकदम निर्मल प्रतीत होता है, निर्मल दिखाई देता है, और जैसे ही वह अशांत होता है उसमें लहरें आती है, कंकर फेंक दिया जाता है तो वह पानी गुदला हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार हमारे मन की स्थिति है कि हम मन को शांत रखेंगे तो भीतर में अपने आप पवित्रता का विकास होगा, और मन अशांत रहेगा तो व्यक्ति कहीं पर भी कोई भी कार्य सही ढंग से नहीं कर पाएगा। बहुत लोग समाई करते हैं, माला फेरते हैं, और उनका सवाल होता है महाराज मन नहीं टिकता है, मन अशांत है। तो मन अशांत है तो समाई में, माला में मन कैसे लगेगा? तो मन शांत रहे,
ऐसा प्रयत्न करो। उसके बाद माला और समाई करोगे तो वह और अधिक फलवान होगा और अधिक उसमें मन लग पाएगा। हालांकि माला समाई मन को केंद्रित करने के लिए, समभाव के विकास के लिए, शांति की प्राप्ति के लिए है, परंतु हमारा जो मन है बहिर्मुखी है, वह घूमता रहता है इधर उधर। तो उसको एक मुखी बनाना है, बहिर्मुखी से एक मुखी बनाना, और जब एक मुखी बन जाएगा फिर वह निर्मुखी भी बन सकता है। तो पहले एक मुखी बनाए, समाई में है तो समाई में लीन बन जाए, माला में है तो माला में लीन बन जाए। प्रयास करें कि सामायिक में किस प्रयोग से मेरा मन शांत रहता है, किस प्रयोग से मन तल्लीन रहता है। गुरुदेव तुलसी ने अभिनव सामायिक का प्रयोग दिया, उसका मूल ध्येय यही है कि सामायिक में मन लगे। स्वाध्याय, जप, ध्यान थोड़ी देर में करोगे तो उसमें मन लग सकता है। तो प्रयास करें कि सामायिक में माला फेरने में मन ज़्यादा लग रहा है, स्वाध्याय में मन ज़्यादा लग रहा है, ध्यान में मन ज़्यादा लग रहा है, आत्मचिंतन में मन ज़्यादा लग रहा है, तो जिसमें मन ज़्यादा लगे उसको प्रधानता दो, धीरे धीरे मन उसमें तल्लीन बनने लग जाएगा। तो रास्ता दिखाना है, रास्ता दिखाने वाले तीर्थंकर भगवान किसी को हाथ पकड़ के मोक्ष नहीं ले जाते हैं, वो मार्ग बतला देते हैं, भाई ये मार्ग शांति का मार्ग है और ये मार्ग अशांति का मार्ग है, आपको क्या चाहिए। लोग कहते तो हैं कि हमें शांति चाहिए, परंतु रास्ता अशांति का लेते हैं, तो शांति कहाँ से मिलेगी। एक बुढ़िया घर के बाहर रात के अंधेरे में गली में कुछ ढूंढ रही थी, तो उधर से कोई सज्जन व्यक्ति निकले। उन्होंने पूछा, भाई माँ जी क्या ढूंढ रही हो, कमर झुक गई है, 80 साल की 90 साल की हो गई, अभी रात को यहाँ क्या ढूंढ रही हो। माँ जी बोली, बेटा सुई गुम हो गई है। तो सज्जन व्यक्ति ने सोचा मैं मदद कर दूं। बहुत लोग होते हैं जो मदद करने वाले की भावना होती है, मदद करने की भावना रहती है, दूसरों की मदद करें। तो उसने खोजना प्रारंभ किया, इतने में उसके मन में आया, मैंने ये तो पूछा ही नहीं कि सुई गिरी कहाँ थी है। तो उसने माँ जी से पूछा, माँ जी सुई गिरी कहाँ थी। कि बेटा सुई तो झोपड़ी में गिरी थी। तो झोपड़ी में सुई गिरी, माँ जी तो बाहर क्यों ढूंढ रही हो। कि बेटा बाहर रोड लाइट का प्रकाश गिर रहा है तो मैं सोची यहाँ ढूंढ लो, अंदर थोड़ा अंधेरा है तो दिखाई नहीं दे रहा, बुढ़ी हूँ वैसे भी कम दिखाई देता है, फिर अंधेरा है तो दिखाई नहीं देता, यहाँ रोड लाइट का तेज प्रकाश है तो मैं सोचा यहाँ ढूंढ लूँ। उस सज्जन व्यक्ति ने कहा, माँ जी तू यहाँ 1 घंटा क्या सारी रात ढूंढेगी तो भी सुई नहीं मिलेगी, कितना ही तेज प्रकाश है यहाँ सुई नहीं मिलेगी, यहाँ गिरी नहीं है तो मिलेगी कहाँ से, झोपड़ी में गिरी है, चल मैं ढूंढता हूँ। माँ जी को अंदर लेकर गया, झोपड़ी में दीपक जलाया, प्रकाश तेज किया और जहाँ सुई गिरी थी वहां ढूंढी और मिल गई। तो जहां सुई गिरी है वहां प्रकाश करो और वहां प्रकाश होगा तो सुई ढूंढोगे तो मिल जाएगी। पर जहां प्रकाश है और सुई नहीं गिरी है वहां ढूंढने का प्रयत्न करते हैं तो वहां कैसे मिलेगी। तो ठीक उसी प्रकार इंसान शांति ढूंढता है, कोई मंदिरों में ढूंढता है, कोई मस्जिदों में, धर्म स्थानों में, अपने अपने धर्म स्थानों में ढूंढते हैं, कोई पार्कों में ढूंढता है, कोई जंगलों पहाड़ों में ढूंढता है, तो शांति वहां नहीं है। भगवान ने कहा कि शांति तुम्हारे भीतर है, बाहर मत ढूंढो, तुम्हारे भीतर में स्वयं की खोज करो। जब स्वयं की शांति की स्वयं के भीतर खोज करोगे तब शांति प्राप्त हो सकेगी। बुढ़िया ने के साथ सुई की खोज, भीतर प्रकाश जला करके सुई मिल गई, तो ठीक उसी प्रकार भीतर में ज्ञान का प्रकाश जलाओ और जब भीतर की चेतना में ज्ञान का प्रकाश जलेगा तो अपने आप दुख से निवृत्ति होगी और शांति प्राप्त हो जाएगी। तो शांति बहुत बड़ा तप है। तप शांति जीवन में आए। हर दिन रात को सोने से पहले अपना अवलोकन करें, अपने आप को देखें, आज मैंने दिन भर में कितनी शांति रखी है, मेरा मन कितनी देर अशांत हुआ है। रोज उसको चेक करें, वॉच करें, तो वॉच करते करते धीरे धीरे विचार बदलेंगे और धीरे धीरे आपके मन में आएगा, देखो ये
अशांति का जो कारण है इससे मैं बच सकता हूँ। इस समय मैं अनावश्यक बोल गया, उसके कारण अशांति हो गई, नहीं बोलता तो शांति रह जाती। तो मूल्यवान क्या है? शांति मूल्यवान है। अशांति पैदा करना मूल्यवान नहीं है। अशांति तो कोई भी पैदा कर सकता है, शांति पैदा हो वह मूल्यवान है। हमारी शांति खोए नहीं वह मूल्यवान है। शांति खो जाती है, हम अशांति में आ जाते हैं, तो उस व्यक्ति का क्या मूल्य है? तो हमारी मूल्यवत्ता तभी बढ़ेगी जब हम हर स्थिति में शांति बनाए रखें और शांति में अपने आप को अनुभव कर सके। इसलिए शांति का बहुत बड़ा मूल्य है। महात्मा जी के पास में छोटा सा शिष्य था और महात्मा जी की कुटिया की सफाई कर रहा था। अचानक महात्मा जी के गुरु की दी हुई एक मिट्टी की मूर्ति थी, वह मूर्ति नीचे गिर गई और मिट्टी की थी, टूट गई। उस छोटे से शिष्य ने विचार किया, ये मूर्ति तो महात्मा जी को बहुत प्रिय है, क्योंकि गुरु के द्वारा दी गई है तो बहुत प्रिय है। अगर मैं महात्मा जी को जाकर बोलूँगा कि आपकी ये मूर्ति टूट गई है, तो हो सकता है महात्मा जी अशांति में चले जाएं। एक बार अशांति हो जाए, जिस चीज़ के साथ अटैचमेंट होता है, लगाव होता है, वह टूट जाती है या उसका वियोग हो जाता है, खो जाती है, तो एकदम अशांति हो जाती है। आपके पास 1 लाख रुपए का मोबाइल है और आपने कहीं रख दिया और इधर उधर हो गया, तो अशांति होती कि नहीं होती है? बहुत जल्दी हो जाती है। तो उसने विचार किया कि महात्मा जी को अशांति हो सकती है, तो चीज़ तो टूट गई है, जो टूट गई वो तो टूट गई, पर अशांति से बचा जा सकता है। मैं महात्मा जी को अशांति से कैसे बचाऊं? बुद्धिमान था, उसने विचार किया और मूर्ति को अपने हाथों में लिया और पीछे छिपा लिया और महात्मा जी के सामने आया और बोला, महात्मा जी, गुरु जी, आदमी मर क्यों जाता है? तो गुरु जी ने कहा कि भाई समय आ जाता है, इंसान का भी समय होता है, एक आयुष्य पूरा हुआ, समय पूरा हो गया क्यों मर जाता है, श्वास पूरी हुए कि मर जाता है, आयुष्य टूट गया, आयुष्य खत्म हो गया तो आदमी मर जाता है। तत्काल उस शिष्य ने वो मूर्ति के टुकड़े आगे किए कि गुरु जी इसका भी समय पूरा हो गया है। गुरु जी ने विचार किया कि ये शिष्य तो जोरदार है, बड़ी तरकीब से मुझे समझा दिया कि आपकी मूर्ति टूट गई है, आप अशांति में मत जाना। और महात्मा जी को अशांति नहीं हुई। उसके साथ जो अटैचमेंट था, उस अटैचमेंट ने उन्हें दुख नहीं दिया। तो इंसान दुख क्यों पाता है, अशांति में क्यों जाता है? उसके कारण है राग और द्वेष। कोई के प्रति राग अधिक होता है और जब उसका बिछोह हो जाता है तब अशांति उत्पन्न होती है। कोई के प्रति द्वेष होता है, उसका संयोग हो जाता है तो उससे अशांति उत्पन्न हो जाती है। तो राग द्वेष अशांति के जनक है, अशांति के कारण है। तो हमारे भीतर में अशांति नहीं आए, उसके लिए जरूरी है कि हम अपने आप को देखते रहें और हम चेक करते रहें कि मैं कैसे अशांति से बचूं। उसके बाद प्रयोग करें, अशांति से बचने के उपाय करें। घर में बिजली चली जाती है, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कोई फॉल्ट आ जाता है, तो क्या करते हैं? जो ठीक करने वाला उसको बुलाते हैं, ठीक करते, उपाय करते हैं, उसका उपाय करते हैं, बिजली को वापस ठीक कर लेते हैं, वापस लाइन चालू हो जाती है। तो ठीक जिस प्रकार बिजली को ठीक किया जा सकता है, उसी प्रकार अपनी शांति को भी ठीक किया जा सकता है। कि मेरी शांति भंग हो रही है तो मैं अपने आप को देखूं और देख करके इसके उपाय करूं, मन को समाधिस्थ करने का प्रयास करूं। कुछ लोग वियोग में व्यथित हो जाते हैं, परिवार की किसी सदस्य का वियोग हो जाता है तो व्यथित हो जाते हैं, उनको लगने लगता है इनके बिना मेरा जीवन सूना है। परंतु ऐसा होता नहीं है। इस दुनिया में जो आया है वह जाएगा, कोई अमर नहीं है। रावण भी चला गया, सिकंदर भी चला गया, बड़े से बड़े लोग चले गए, संत महात्मा चले गए, कोई स्थायी कोई नहीं है। तो जब स्थायी नहीं है तो हम अशांत क्यों हों? हमारा प्रियजन गया है इसलिए हमें दुख हो रहा है। दुनिया में प्रतिदिन हजारों लाखों लोग जाते हैं, हमें कोई दुख नहीं होता।
परंतु प्रिय गया, नजदीक का गया है, इसलिए दुख होता है। तो उस समय विचार करें, ये तो संसार का नियम है, जो आया है वह जाएगा। मैं मन को अशांत नहीं बनाऊं, उसे एक्सेप्ट करूं, स्वीकार करूं। तो जब स्वीकार करने की भावना होगी तब शांति कायम रह सकती है। मुनीषी पढ़ा रहे मठेन मल्ला। विजय सिंह जी, जय सिंह जी बाबा के निवास स्थल पर मुनीषी का पदार्पण हुआ है। तो सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा मुनीषी के स्वागत हेतु विजय सिंह जी डागा को कि वे स्वागत की बात प्रस्तुत करेंगे। विजय सिंह जी डागा। परमानंद जी, मुनीषी कुणाल जी को मेरा भावपूर्ण वंदना। उपस्थित धर्मानंदी भाई एवं बहनों, आज हमारा सौभाग्य है कि डागा परिवार के घर में मुनीष जी का पधारना हुआ। ऐसे तो इस इलाके में जब भी कोई विचलते हैं हर महाराज लोग पधारते हैं। आज हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि मुनीष ने दोबारा हमारे घर में पगलिया कराया। मैं सभी साल लेखवासियों से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि तीनों टाइम पधार कर धर्म का लाभ लें। ओम नमः। शुभागमन से आंगन है गुलजार, स्वागत मुनिवर सौ सौ बार, स्वागत मुनिवर सौ सौ बार। धर्म धरा पर रंग लगा है, धर्म धरा पर रंग लगा है, गली गली हर द्वार, स्वागत मुनिवर सौ सौ बार, स्वागत मुनिवर सौ सौ बार। जन जन में खुशियाँ है भारी, विघ्न से मानो केसर प्यारी। जन जन में खुशियाँ है भारी, विकसी मानो केसर प्यारी। हुई मेरे पर चोट करारी, आए मुनिवर मंगलकारी। हर्षित है सब दसों दिशाएं, आई नई बहार, स्वागत मुनिवर सौ सौ बार, स्वागत मुनिवर सौ सौ बार। सप्तभीष गुणधारी मुनिवर, संयम जीवन जीते धृतिधर। उपकारी हो शिव क्षेम कर, सरल स्वभावी हो तुम श्रुतधर। पैदल यात्रा करके आए, करके जन उद्धार, स्वागत मुनिवर सौ सौ बार, स्वागत मुनिवर सौ सौ बार। कंचन कामिनी के त्यागी, सेवा भावी है बैरागी। सहज मना मन है सौभागी, जिन वाणी के परम पुजारी। उज्जवल है आचार तुम्हारा, उज्जवल तम संस्कार, स्वागत मुनिवर सौ सौ बार, स्वागत मुनिवर सौ सौ बार। आज हमारे भाग्य खिले हैं, हम सबके अरमान फले हैं। सबरी को जो राम मिले हैं, मुनि दर्शन से पाप धुले हैं। समुद्र लोक में
है खुशियाँ है अनपार, स्वागत मुनिवर सो सो बार, स्वागत मुनिवर सो सो बार, स्वागत मुनिवर सो सो। करते हैं आज घर पर पधारे हैं तो सभा और घर दोनों को मिलाकर के साथ में स्वागत करेंगे। जय सिंह जी दादा। विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सेवक पतेंगे मंदार में आज ये हमारा परम सौभाग्य है कि मुनि श्री जिनेश कुमार जी सेवक हमारे यहाँ पधारे हैं। ऐसे तो 1990 से जब से हमने यहाँ रहना शुरू किया है कोई भी शायद साल बाकी नहीं है। मुनि सुमेरमल्ली स्वामी ने यहाँ शुरुआत किया, 5 साल थे और 5 साल 2 दिन 5 दिन 7 दिन जैसे भी सुविधा होगी यहाँ पे रहे। और उस दिन से लगातार साधु संतों का यहाँ प्रवास हो रहा है। तो हमारा ये परिवार हमारा घर बहुत धन्य है और उम्मीद करते हैं आगे भी हम आपकी सेवा इसी तरह करते रहेंगे। ओम सौभाग्य बार बार प्राप्त हो रहा है और मंगल कामना है आगे भी ये सौभाग्य आपको मिलता रहे। मैं निवेदन करूँगा श्रद्धेय मुनिश्री से कि आज के इस अवसर पर अपना उद्बोधन प्रदान करने की निवेदन मुनिश्री। प्रथम सीढ़ी व अंतिम सीढ़ी समता। प्रभु महावीर की वाणी है, समया धम्म मुदा हरे मुनि। समता में धर्म बताया है। धार्मिक जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है समता की साधना। हमारा सारा व्यवहार और आचरण समता से संचालित हो तो जीवन सफलता की ओर प्रस्थान करता है। प्रज्ञा जागरण के अनेक उपाय बताए गए हैं, उनमें महत्वपूर्ण उपाय है समता। जो व्यक्ति समता की साधना करता है वो व्यक्ति प्रसन्न रहता है, उसका आवामंडल निर्मल और पवित्र होता है। भगवान महावीर की वाणी है, अपाणं विपश्याय। हमेशा आत्मा को प्रसन्न रखो। आत्मा प्रसन्न कब रहेगी? जब भीतर में समता का भाव रहेगा। समता का अर्थ क्या है? राग देश से मुक्त होना। जो राग देश से मुक्त हो गया उसका नाम है समता। और जो राग देश से मुक्त हो गया, जिसके जीवन में परम समता आ गई, वह कौन होता है? वीतराग होता है। वीतराग और समता ये एक दूसरे के पूरक कह सकते हैं। वीतराग कहो समता को एक ही बात है कि समता पूर्ण कब होगी? जब व्यक्ति राग देश से छुटकारा पाएगा। और वीतराग भी कब होता है? जब व्यक्ति राग देश से छुटकारा पाता है। समता का बहुत बड़ा मूल्य बताया गया है। हमारे आचार्यों ने भी बहुत सुंदर कहा है, समता से बढ़कर कोई आचरण नहीं है, समता से बढ़कर कोई रस नहीं है, समता से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है, और समता से बढ़कर कोई संपदा नहीं है, वैभव नहीं है। जिसके पास में समता है उसके पास में सब कुछ है, और जिसके पास में समता नहीं है उसके पास में सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। घर को स्वर्ग में बनाना है, समाज को शक्तिशाली बनाना है, देश में शांति स्थापित करना है, तो सबसे पहले व्यक्ति को समता की आराधना करनी चाहिए। समता में 3 अक्षर है, समता। स का मतलब समानता, म का मतलब मानवता, मनुष्यता, ता का मतलब तामसिक वृत्ति का त्याग। जो सब जीवों को अपनी आत्मा के समान समझता है, जिसके भीतर में मानवता का भाव है और कोई प्रकार की तामसिक वृत्ति नहीं है, उसका नाम है समता। यह उत्कृष्ट बात है। हर कोई व्यक्ति समता की साधना कर नहीं सकता है। ज़्यादातर तो समता का उल्टा क्या है? तामस। तामस है नहीं, समता का उल्टा तामस है। तो ज़्यादातर लोग तो तामसिक वृत्ति वाले होते हैं। तामसिक वृत्ति से तात्पर्य क्रोध, मान, माया, लोभ से भरे हुए रहते हैं। थोड़ा सा भी प्रतिकूल काम होता है तत्काल आदमी आवेश में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है,
थोड़ा सा मान सम्मान नहीं मिला, थोड़ा सा और कोई कार्य नहीं हुआ, इतने में तो आदमी टेंशन में आ जाता है और गुस्से में आ जाता है। तो गुस्सा आया तो समता गायब, या तो समता रहेगी या गुस्सा रहेगा। आप किसको पसंद करते हो, समता को, गुस्सा को? हाँ, बात तो बड़ी करते आप समता, और जब मम्मी थोड़ी सी डांटती है और उस समय देवता आ जाते हैं और रूठ जाते हो, मूड ऑफ हो जाता है, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, बर्तन तोड़ देती है, शीशी फोड़ देती है। कभी कभी ऐसा होता नहीं होता, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। तो इसलिए तो थोड़ा सा भी प्रतिकूल काम होता है तब आदमी विषमता की ओर जाता है, तामसिक वृत्ति की ओर जाता है। तो जो तामसिक वृत्ति की ओर जाता है वो कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता है। मोक्ष को प्राप्त होना है तो सबसे पहले हमें धर्म की, समता की आराधना करनी होगी। हमारे यहाँ 10 जो धर्म बताए हैं उनमें पहला धर्म कौन सा है? शांति, सहिष्णुता। तो जिसके भीतर में जितनी ज्यादा समता होगी उतना ही वह व्यक्ति महान होगा, आत्मा को निर्मल और पवित्र बनाएगा। और समता है तो आनंद है, रस है। इसलिए कहा भी गया है, वो सुंदर कहा गया है, इक्षुवद विरसा प्रांते सेविता शिव परे रसा सेवी तस्तु रसे शांते सरस स्यात परम परम। पंचसूत्र में गुरुदेव तुलसी ने लिखा है, गन्ना होता नहीं, गन्ना जैसे जैसे आप गन्ने को सूखते हैं वैसे वैसे वो नीरस होता रहता है, सारहीन होता रहता है। लेकिन जो समता का सेवन करता है, जैसे जैसे समता का सेवन करता है वैसे वैसे वो रस परिपूर्ण हो जाता है। गन्ना का आप सेवन करते हैं, सूखते तो वो रसहीन होता है, और समता का सेवन करते हैं तो क्या होता है, वो रस और ज्यादा हो जाता है। जितनी ज्यादा समता होगी उतना ही वह शक्ति संपन्न होगा, और जितनी ज्यादा समता होगी उतनी वह योगों की स्थिरता वाला होगा। योगों की स्थिरता कब होती है? जब व्यक्ति समता में रहता है। और ऐसा भी हम कह सकते हैं, जो वर्तमान में जीता है, वर्तमान में जीता है, राग देश से मुक्त होकर जीता है, तो समझ आता है वो समता में है। और समता में है तो उसको आनंद ही आनंद है, और हर पल हर क्षण वो मान सम्मान को प्राप्त होता है, और शक्ति को प्राप्त होता है, आनंद को प्राप्त होता है। तो कैसी भी परिस्थिति आ जाए व्यक्ति को समता से दूर नहीं होना चाहिए। यदि विषमता का भाव है, क्रोध का भाव है, तो आत्मा का नुकसान होता है। इसलिए बहुत सुंदर कहा गया है, दिल के फफोले जल उठे सीने की आग से, दिल के फफोले जल उठे सीने की आग से, इस घर को आग लगी इसी घर के चिराग से, इस घर को आग लगी इसी घर के चिराग से। ये क्यों हुआ? घर में आग, ऐसे आग लगती है तो आजकल फायर आदि बहुत साधन है, लेकिन क्रोध रूपी जो आग लग जाती है उसको शांत करना मुश्किल काम है। कभी कभी आदमी इतना आवेश में आ जाता है, आत्महत्या कर लेता है, गलत रास्ते चला जाता है, और न जाने क्या क्या वो कार्य कर लेता है। लेकिन आप जानते हैं ये समाधान नहीं है, समाधान समता है। क्रोध समाधान नहीं है। आपने किसी को आकर गाली दे दी या अपमान कर दिया, कुछ कर दिया, वापिस बदले की भावना से इसने मेरे को मारा है, इसका जवाब मुझे फूल से नहीं देना है, पत्र से देना। तो सारी दुनिया पत्र से देती है, तो जो फूल से देता है उसका मूल्य बढ़ता है। तो वो कब होगा? जब भीतर में समता का भाव होगा। और जितनी ज्यादा समता होगी उतना ही आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, उतना ही आपका कर्तृत्व बढ़ेगा। समता नहीं है तो कुछ भी नहीं है एक दृष्टि से। इसलिए बार बार भावना भाव कि मेरे जीवन में समता का अवतरण हो, समता का संचार हो, और उसके लिए आप अनुप्रेक्षा करो, सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा करो, समता की अनुप्रेक्षा करो। और जितनी ज्यादा आप अनुप्रेक्षा करोगे उतना ही आप आगे बढ़ोगे। आप भावना भाव, समता मेरा धर्म है, समता मेरा धर्म है, क्रोध मेरा धर्म नहीं है। क्रोध विभाव है और समता स्वभाव है। समता क्या है? आज 24 घंटे में गुस्सा कितनी देर करते हैं? कोई 2 मिनट 5 मिनट करते होंगे, करते हैं तो, लेकिन ज्यादातर तो समता में रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति लगातार 24 घंटा गुस्सा कर ले, क्या परिणाम आएगा? बेंकुटी निकालनी पड़ सकती है, अर्थी निकालनी पड़ सकती है, ऊपर भी जा सकता है। तो 24 घंटे आप क्षमा में रहे, समता में रहे, तो एक तो कर्म निद्रा होगी, आवामंडल निर्मल होगा, और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और कर्मजा शक्ति मजबूत होगी, और मेमोरी भी ताकतवर होगी। मेमोरी क्षीण होने का एक कारण है क्रोध।
तो निरंतर क्रोध अवस्था में रहता है, आवेश में रहता है, विषमता में रहता है, तो धीरे धीरे उसकी मेमोरी भी कम होती है, स्मरण शक्ति कम होती है। आजकल लोग कहते हैं मेरा स्मरण शक्ति कम हो रही है, याद नहीं रहता है, याद नहीं रहता है। ज्ञानी जन कहते जितना आपको याद रहता है उतना तो कभी कभी संतों को भी याद नहीं रहता है। आप कहेंगे कैसे महाराज, 50 साल पहले किसी के साथ में लड़ाई हुई आपको याद है कि नहीं है? जैसे आप उसको देखते हैं, देखते और न जाने क्या क्या भाव आ जाते हैं। हाँ ये वही है, इसने मेरे को मारा था, पीटा था, गाली दी थी, अपमान भी किया था मेरा, और आज वापिस मुझे बदला लेना है। तो कभी आपके मन में ये आता है क्या? नहीं नहीं, ठीक है, अज्ञानी है, भूल से कह दिया होगा, कुछ हो गया है तो मैं खमत खाना करता हूँ। समता समता समता, समता किसकी तरह होनी चाहिए? भगवान महावीर की तरह क्षमता होनी चाहिए, गज सुकुमार मुनि की तरह क्षमता होनी चाहिए, मितारे मुनि की तरह क्षमता होनी चाहिए, और आचार्य भिक्षु की तरह क्षमता होनी चाहिए। हमने उनको देखा नहीं है, लेकिन हमने गुरुदेव तुलसी को देखा है। गुरुदेव तुलसी के जीवन में कितनी क्षमता थी, कितनी क्षमता, उनके जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए, कितने कष्ट आए, उनके साथ दुर्व्यवहार भी हुआ, सब कुछ हुआ, फिर भी उन्होंने क्षमता को नहीं खोया। क्षमता को नहीं खोया क्यों? क्षमता मेरा धर्म है। जो साधु है, साधु के लिए सबसे पहले क्षमता की आराधना जरूरी होती है। और यदि जैसे उदाहरण के लिए कुत्ता होता है ना, कुत्ता आदमी को काटता है, और आदमी कहता कुत्ते ने मेरे को काटा, मैं भी कुत्ते को काटूंगा, तो लोग उसको बेवकूफ कहेंगे, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो किसी ने आपको गाली दी और आप वापस गाली देते हैं, तो उनमें और आप में अंतर क्या हुआ? तो ना एक शरीके हो गए। एक बच्चा घर आया और माँ से कहा, माँ आज मेरे को एक लड़के ने गधा कहा। माँ बोली गधा का तो तुम डबल गधा कर देता। तो लड़के ने कितनी मार्मिक बात की, माँ यदि मैं उसको कह देता तुम गधा है या गधा है डबल बार, तो उसमें और मेरे में अंतर क्या हुआ? उसमें और मेरे में अंतर क्या हुआ? माँ देखती रहेगी कि बच्चा कितना शांत है, कितना समझदार है। तो ये होना चाहिए, यदि किसी ने आपको गाली दी है तो आप ये सोचो मैंने तो गाली को स्वीकार किया नहीं है। समस्या कब आती है? कि जब आप गाली को स्वीकार करते हैं तब समस्या आती है। आपके घर पर कोई मिठाई देने के लिए आया और आपने मना कर दिया, मैं मिठाई नहीं लूंगा, तो वो मिठाई किसकी हुई? जो लाया उसके ना। तो जैसे ही आपको किसी ने गाली दी और आपने कह दिया भाई मुझे गाली नहीं चाहिए, तुम्हारी गाली तुम्हारे पास ही रह, और तो क्या होगा? तुम्हारे पास ही तो आपको गाली नहीं लगी और आपने उसको स्वीकार कर लिया। इसका मतलब आपने उस गाली को ले लिया है। ऐसा क्यों काम करें? हम गाली का काम नहीं करें, हम तो गोली का काम करें, नहीं ऐसी गोली दो तो उसकी गाली दूर हो जाए, उसके भीतर में समता का भाव आए। और जब समता का भाव होता है तब तो व्यक्ति की भीतरी चेतना जागृत हो जाती है। आपने देखा आचार्य महासमुद्र जी को देखा, तो आचार्य महासमुद्र जी के जीवन में कितनी क्षमता है, कितनी क्षमता है। अब देखो सुबह से लेकर शाम तक एक ही आसन में विराजे रहना पड़े, और कितने बार जय कहना, कितना मंगल पाठ सुनाना, और कितनी मतलब बातें होती है, तो भी मुस्कुरा कर समता समता समता। और जिसके भीतर में मुस्कुराहट होती है तो समझना चाहिए वहाँ विषमता नहीं है। लेकिन आजकल मुस्कुराहट भी कृत्रिम हो रही है, लोगों को दिखाना पड़ता है चेहरा कि महाराज भीतर से मैं जानता हूँ मुस्कान मेरे है कि नहीं है, प्रसन्नता है कि नहीं है। विषमता तो जरूरी है, लेकिन बाहर और भीतर हमेशा प्रसन्नता का भाव रखना चाहिए। कभी कोई पूछे कैसे, आनंद में है, आनंद में है। आप बीमार हो, अस्वस्थ हो, आपको साटा पूछने के लिए कोई आते हैं तो आप क्या कहते हैं? काहे करूँ भाई, हमारी बीनी तो सेवा ही कोई करे नहीं, दिन भर पड़ी हूँ, कोई पूछने वाली नहीं है। इससे क्या होगा? आप ठीक हो जाओगे क्या? ठीक नहीं होगे और ज़्यादा बीमार हो गया, कर्मों का बंधन होगा, दूरियां बढ़ेगी। नहीं तो आप कहा भाई उदारी शरीर है, बीमारी आ गई चली जाएगी। प्रसन्न 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 प्रसन्न, तो हमेशा प्रसन्नता का भाव रखना। और जितनी ज़्यादा प्रसन्नता होगी, जितनी क्षमता होगी, उतनी बीमारी दूर होगी। तन की बीमारी हो सकती है, कुछ ऐसी बीमारियां होती है, तन की बीमारी हो सकती है, असाध्य बीमारी हो सकती है, लेकिन मन की बीमारी नहीं होगी। मन की बीमारी कब होती है? तो विषमता का भाव आता है, तब मन की बीमारी होती है। तो हमें विषमता का भाव रखना ही है। समता समता समता, जैसे नाम तो भाई का समता है और काम विषमता का करती है, तो क्या होगा? नाम तो है शांति प्रसाद और काम में ज्वाला प्रसाद का, तो क्या होगा? जब शादी करके घर में बहू आई तो पति और पत्नी के बीच में पहले अच्छा था, फिर कोई कारण से अलग हो, कोई अलग क्या मतलब लड़ाई झगड़ा हो गया,
तो लड़ाई झगड़ा हो गया। किसी ने पूछा कि आपके तो आपस में इतना प्रेम था, क्या बात है? कि क्या बात है, क्या बात, सुनो मेरी बात। किसने कहा? पत्नी ने। कि जब मैं शादी करके आई तो मेरे को मेरा पतिदेव क्या कहता है, ये चंद्रमुखी है। क्या? चंद्रमुखी है। तो थोड़े दिन के बाद में सूरजमुखी होगी, और अब मेरे को यह कहता है ज्वालामुखी है। तो फिर गुस्सा नहीं आएगा क्या होगा? तो आदमी भी कम नहीं था, वो बोला मेरी भी तो बात सुनो। जब मैं शादी करके आया, इसको लेकर आया, तो ये मेरे को क्या कहती? प्राणनाथ। क्या कहती? प्राणनाथ। फिर बाद में मेरे को करने लगी नाथ। अब मैं हो गया अनाथ। तो और क्या होगा? और क्या लड़ाई झगड़े के अलावा और क्या होगा? मतलब ये छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत बड़ी समस्या आती है। आज तो और ज्यादा समस्या आती है। तो हम घर परिवार को देखते, बात क्या? कुछ नहीं, इतनी सी बात है, पति घर पर आया, पत्नी खड़ी नहीं हुई, पत्तला। अरे कोई ये रामतिया है क्या? कोई आगे क्या नानी का घर है? मतलब आश्चर्य होता है। फोन किया, सगाई की हुई थी, उदाहरण के लिए, हाँ सगाई की हुई थी, तब फोन किया पति को कि चलो मेरे साथ घूमने के लिए। वो बोला कि मैं दुकान में बैठा हूँ, दुकान को संभालूं कि तुम्हारे को संभालूं? घूमने के लिए चलेंगे, कोई बात नहीं। नहीं अभी चलो। परिणाम यह संबंध टूट गया। और क्या होगा? अरे थोड़ी सहनशीलता तो रखो, थोड़ी क्षमता तो रखो, थोड़ी धैर्य तो रखो। हर बात में आप चाहे वैसा नहीं होता है। यदि ऐसा होता है तो सृष्टि का रूप ही दूसरा हो जाएगा। हमें सहन करना पड़ेगा, क्षमता देखनी पड़ेगी। आप जानते हैं आपके काम है तो उनके भी तो काम है नहीं। आपके जल्दी है तो उनके भी जल्दी हो सकता है। कोई नौकरी वाला होता है, कोई जॉब वाला होता है, कई बार घर में काम काज भी होता है। कभी कभी क्या भोजन बनाती है, मतलब सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करती है, और पति आया भोजन परोसा, 2 मिनट देरी होगी, इतने में तो देवता आ गए, गुस्सा आ गया, थाली के ठोकर मारकर चले गए। और 1 घंटा से आपका इंतजार करे, उसमें आप कुछ नहीं बोलते हो, और 2 मिनट देरी होगी, इतने में गुस्सा आ गया। थोड़ा सहनशीलता जरूरी है, क्षमता जरूरी है। और क्षमता नहीं होगा तो आपका घर स्वर्ग में नहीं नरक में हो जाएगा। कितना सुंदर कहा है कवि ने कि नरक और स्वर्ग क्या है। आप बोले भाई नरक कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है? तो बहुत अच्छा उत्तर दिया है, जिसका मन शांत है वो तो स्वर्ग है, और जिसका मन क्लांत है वह नरक है। इसलिए उपशम की साधना करो, समता की साधना करो। फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया, आराधक कौन, विराधक कौन? कई लोग तो समझते नहीं होंगे आराधक होता क्या, विराधक होता क्या है। आराधना और विराधना, जो आपने व्रत स्वीकार किए हैं उन व्रतों का अच्छी तरह से पालन करते हैं और कोई दोष नहीं लगाते हैं तो आपकी गति आराधक सुगति होती है। और विराधना करते हैं, दोष लगाते हैं तो आप विराधक हो जाते हैं। एक ये परिभाषा, एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा हमारे आचार्यों ने दी है कि आराधक कौन, विराधक कौन? जो ओ समय तस् आराहणा, जो द ओ समय तस् नथी आराहणा। जो उपशम की साधना करता है वो आराधक है, जो उपशम की साधना नहीं करता है वो विराधक है। कितना सुंदर कहा है। जो समता की साधना करता है वो सबसे बड़ा आराधक है। समता में धर्म बताया नहीं, सबसे बड़ी तपस्या क्या है? सबसे बड़ी तपस्या क्या है? समता है। आप मास खमन की तपस्या की, 6 मास की तपस्या की, और आपके भीतर में भी गुस्सा है, अहंकार है, माया है, कपट है, लोभ है, राग है, द्वेष है, तो जितना आपको परिणाम मिलना चाहिए, जितनी आपकी निर्जरा होनी चाहिए, प्रश्न चिन्ह है। और यदि आपके भीतर में समता है तो सब कुछ है। समता का एक उदाहरण आता है कुरकडुग मुनि का, नाम सुना होगा आपने। कुरकडुग मुनि हुई है, कितनी उनके जीवन में समता थी, कितनी समता थी। प्रसंग तो लंबा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहूँगा। एक व्यक्ति था, बड़ा हुआ, उसने दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद में वो साधना में लग गया। जिस संघ में उसने दीक्षा ली, जिस संघ में उसने दीक्षा ली, उस संघ में जितने साधु थे वे सब तपस्वी थे। छोटा संघ था, कोई 4 मासी तपस्या करने वाला, कोई 2 मासी तपस्या करने वाला, कोई 1 मासी तपस्या करने वाला, कोई 18 आदि मतलब ऐसे तपस्या करने वाला। लेकिन आज तो एक उपवास करना होता है, नहीं कभी कभी तो भी टेंशन हो जाता है। कल समझ रही है, पहले दिन ही टेंशन हो जाता है, ये माँ कल समझ रही है उपवास तो करना पड़ेगा, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। और जैसे तैसे दिन तो निकालते हैं, और रात शुरू होती है, प्रतिक्रमण भी सोरा दौरा करते हैं। फिर जैसे कोई मूर्छा में बेहोश में हो, वैसे
और फिर उससे पहले सब योजना मम्मी सासू जी बहू सब तैयारी कर लेना, पेड़िया, मूंग, पापड़, सीरा, काकड़ी, दलिया, दूध सब तैयार रखना। मतलब एक उपवास करना होता है तो भी समस्या आती है। और कभी कभी तो पेट में उंदरा नहीं हाथी कूदने लग जाते हैं, हाथी कूदने लग जाते हैं कि महाराज अभी कोई उपवास का समय थोड़ा ही है, अब तो खाओ पियो मौज करो। तो वैसे वो जो मुनि था जिस संघ में वो दीक्षित हुआ तो वहाँ क्या है सब तपस्वी था, ठीक। लेकिन ये जो साधु बना ये तपस्वी नहीं था, मतलब उसे उपवास भी नहीं होता। सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक क्या होता, खाऊं खाऊं करता था। कुछ लोग कहते खाऊं 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 खाऊं, लेकिन उसके मन में वो भावना नहीं थी खाऊं, लेकिन उसके शरीर की संरचना ही ऐसी थी कि वो भूख को सहन नहीं कर पाता। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह थी उसके जीवन में समता वो थी। आज हमारे संत अभी वर्तमान में नहीं है, मुनि वर्धमान जी स्वामी थे जिनकी कलकत्ता में दीक्षा हुई थी 2016 विक्रम संवत 2016 में गुरुदेव, तो सजोड़े उनकी दीक्षा हुई थी। सजोड़े का मतलब क्या हुआ, कंवारे सजोड़े, ऐसे सजोड़े मतलब कंवारे, सगाई की हुई थी, सगाई की हुई थी और फिर उन्होंने दीक्षा ली। मुनि वर्धमान जी स्वामी इतने वो समताधारी थे, उनको चाय का थोड़ा नशा था, चाय का नशा था। और लेकिन विशेषता ये थी को गरम से उनको कोई लेना देना नहीं, वो अनेक घरों में घूमते, अनेक घरों में 5-10 जैसी मिलती वैसी वो लेकर आते और पी लेते, ये समता है। हमारे केसरी मणि स्वामी थे, केसरी मणि स्वामी, दूध मिला तो भी समता और 4 दिन नहीं मिला तो भी समता, एक पाती दूध मिला तो भी पी लेते और 4 दिन नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, ऐसी समता होनी चाहिए। कभी घी गना कभी मुट्ठी चना साधु जीवन में होता। तो अब ये जो मुनि थे कुरकंडू मुनि तो समताधारी वो थे, लेकिन उपवास नहीं होता, पश्चाताप भी करते हैं, धिक्कारे मेरी आत्मा को, मेरे संग में इतने बड़े बड़े तपस्वी और मैं एक उपवास नहीं कर सकता हूँ। एक दिन की बात है, गुरुदेव ने चतुर्दशी के दिन प्रेरणा दी कि आज ज़्यादा से ज़्यादा उपवास होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उपवास होना चाहिए। गुरुदेव भी समय समय प्रेरणा देते, हम भी प्रेरणा देते हैं भाई तपस्या करो, ज्ञान ध्यान करो। ऐसे चतुर्दशी के दिन जैसे आचार्य ने प्रेरणा दी, आचार्य का एक अलग प्रभाव होता है। जैसे आचार्य महासंत जिनका शनिवार शनिवार समाई करना है तो सैकड़ों लोग समाई करते हैं, हजारों कहे तो भी अतिशोक्ति ने पूरे देश भर की अपेक्षा से खाली कलकत्ता में सैकड़ों लोग समाई करते होंगे रोजाना, मतलब शनिवार शनिवार समाई करते होंगे। तो अब जैसे प्रेरणा दी और प्रेरणा लगी और सबने उपवास, साधु नहीं श्रावक समाज में, तो ये जो कुरकंडू मुनि थे उसके मन में आया कल मैं भी उपवास करूंगा, गुरु ने इतनी प्रेरणा दी है उपवास करूंगा। तो हिम्मत की उन्होंने, नहीं तो सूर्योदय होते ही उनको रोटी मतलब नाश्ता जो भी चाहिए। अब भूख लगती ऐसा कहा जाता है तो तिरंस गति से आता, नहीं तिरंस गति से आता है जी उसको ज़्यादा भूख लगती है, तिरंस गति से जो जीव आता है उसको ज़्यादा भूख लगती है। शुक्र वाला को अपवाद है, शुक्र वाले को भी भूख लगती है, नहीं शुक्र वालों को भी भूख लगती है, लेकिन सामान्यतः जो तिरंस गति से आता है उसको ज़्यादा भूख लगती है। तो उनको भूख बहुत सताती थी, भूख सताती तो, लेकिन आज मुझे कुछ भी, मैं भी उपवास करूंगा। छोटे छोटे बच्चे को भी कहते महाराज आज मैं भी उपवास करूंगा, और घंटा 2 घंटा होता है उपवास, हाँ हो गया महाराज मेरे उपवास पारना भी हो गया, पारना भी हो गया है। तो बच्चे हैं ऐसे संस्कार आते हैं। अब नौकार सी होगी, पोर सी हुई और पेट में उंदरे क्या हाथी बोलने लगे, अब मैं भूख सहन नहीं कर सकता हूँ। भूख किसका नाम है, भू मतलब पृथ्वी, ख माने आकाश, धरती और आकाश को एक कर दे उसका नाम है भूख। कभी कभी देखते नहीं तो भूख लगती है और तो घर में कुछ नहीं मिलता है, फिर देखो कभी कभी तो आदमी गुस्से में आ जाता है। तो उनको अब क्या करे बेचारा, बेचारा का मतलब मुनि भावना खूब थी, तो करे क्या, पोर से इधर तो व्याख्यान हजारों लोग आए हुए और भरी परिषद में पहुंचा, गुरुदेव गोचरी की आज्ञा। अब क्या करे गोचरी, और क्या करे, मतलब मन नहीं है फिर भी करे क्या, पेट पापी है, कहते पेट पापी है। तो गोचरी की आज्ञा, मुनिराज घरों में गोचरी गए और सब घरों महाराज आज क्या है, आज तो रसोई के ताड़ा है और सब लोग व्याख्यान सुनने के लिए गए हुए। आज तो बड़ी चतुर्दशी है, कल आचार्य महाराज ने उपदेश दिया है उपवास उपवास। अब वो भी बेचारा मन में मतलब ग्लानि तो करा, करे क्या, ऐसे करते कई घरों में घूमे, सब मना मना मना। एक घर में गया महाराज, और तो कुछ नहीं है, ये बासी खींचड़ा खींचड़ा है और कुछ नहीं है।
ये कोई उनको वो ठंडा गर्म से कोई लेना देना नहीं था, उनको तो पेट को भाड़ा देना है। और लेकर आ गया, लेकर आए, गुरु को मालूम किया। हमारा नियम है, साधु गोची जाता है ना, गोची जाता है तो भी आज्ञा लेनी होती है, और वापिस गोची करके आता है तो भी मालूम करना होता है। तो बहनों और भाइयों को भी गोची की भी जानकारी होनी चाहिए। अभी तक काफी भाई बहनों को गोची की जानकारी नहीं है, सुस्ता की जानकारी नहीं है। आजकल क्या नए फल बहुत आगे, नए फल आगे तो वो सुस्ता है, असुस्ता जानकारी नहीं है। और चटनी के बारे में और भी कई चीज़ों के बारे में जानकारी रखना चाहिए, और इसकी पूरी एक कक्षा भी होनी चाहिए। एक दिन पूरी गोची की कक्षा रखे ताकि आपके ध्यान में रहे। और कुछ तो श्रावक संदेशिका में कुछ बातें आई हुई भी है कि क्या कड़कता है क्या नहीं कड़कता, कई बातें आई हुई है, तो जानकारी। और वो खींचरा लेकर आ गए और गुरु को मालूम किया। जैसे गुरु को मालूम किया, गुरु जी को गुस्सा आ गया। गुरु गुरुता भूल गए। गुरु को उसमें क्षमता रखनी थी, लेकिन छदमस्त है, और तत्काल उनके मुंह से निकला ही क्या, जैसे वो पात्र मालूम किया नहीं, गोत्री मालूम, इतना गुस्सा आया, थूक दिया, पात्र में थूक दिया। लेकिन मुनिराज ने गुस्सा नहीं किया। आहा, आनंद आ गया। गुरु मेरे कितने हितैषी है, मेरा कितना ध्यान रखते कि ये शिष्य ठंडा खींचड़ा कैसे खाएगा। मेरे लिए घी डाला है। क्या डाला है? घी डाला है। अब बोलो आप, और आप होते तो ये क्या और कुछ डाल दें। मतलब देखो कितनी, मतलब महानता, कितनी क्षमता। गुरु जी गुरुता भूल गए, शिष्य की महानता देखो। और पॉजिटिव चिंतन, पॉजिटिव चिंतन कब आएगा? जब आपके भीतर में क्षमता होगी तो ही पॉजिटिव चिंतन आएगा। यदि गुस्सा है तो पॉजिटिव चिंतन नहीं आएगा, वो नेगेटिव चिंतन आएगा। और नेगेटिव चिंतन आएगा तो आप सम्यक्त्व की ओर नहीं, मिथ्यात्व की ओर बढ़ोगे। तो वैसे ही आहा, भाग्यशाली हूँ, भाग्यशाली हूँ, भाग्यशाली हूँ। तत्काल वो कमरे में गए, कायस्थ किया और उस खींचड़े को मत रहे खींचड़े को नहीं मत रहे, साथ में कर्मों को ही मत रहे हैं, कर्मों को मत रहे हैं। और इधर सिमंदर स्वामी के चक्रेश्वरी देवी ने दर्शन किए होंगे और पूछा इस समय किसी को केवल ज्ञान होने वाला है क्या? तो भगवान सिमंदर स्वामी ने कहा भरत क्षेत्र में अभी मुनि कर्कुटु को केवल ज्ञान होने वाला, जैसे केवल ज्ञान होने वाला है। और उन्होंने अवधि ज्ञान से जान भी लिया, चक्रेश्वरी देवी ने जान भी लिया, और कहीं अनर्थ न हो जाए, क्यों वो साधु उनसे थोड़ी घृणा रखते थे, पक्षपात करते थे, कहीं अनर्थ न हो जाए। और तत्काल वह देवी भी वहाँ आ गई और वो तो अंदर मथ रहे हैं खींचड़े को और कर्मों को। और वो देवी आई कि महाराज छोटा महाराज कहते हैं, कभी कभी आप भी आते नहीं तो छोटा महाराज कहते महाराज दर्शन करना थे, और पहले बड़ा का तो दर्शन कर ले, सामने चले उनके तो दर्शन कर ले। एक आकर्षण रहता है। घर में भी आप आते नहीं कि भाई नई बिंदनी कहते यार पुरानी ले पूछ ले, पुरानी लेके स्वभाव होता है। कोई भी नया होता है, कोई नया सिंगाड़ा भी आएगा नहीं कि मेरा नया सिंगाड़ा पुराना बेटा है, उनके भी पूछ ले। नया का आकर्षण होता है। बाजार में भी कोई नई चीज आती नहीं तो आकर्षण रहता है। आप जैसे नए आम आए तो आपके मन में पहला मैं आम खाऊंगा, तो वो 500 का दर्जन वाला हो, 1000 वाला हो, पहला एक मन स्वभाव रहता है। तो वैसे ही वो चक्रेश्वरी बोली छोटा महाराज, तो तपस्वी संत वो बोले छोटा महाराज का क्या दर्शन करना, आचार्य के दर्शन करो। 4 महीना के तपस्वी है, 2 महीना के तपस्वी संत है, वो तो खादो खड़ा है, खाऊं करता है, उसके क्या दर्शन करना। देखो साधु के मन में भी वैसा भाव आ गया। ऐसा भाव नहीं आना चाहिए, लेकिन छदमस्त है, मोहनी कर्म का उदय है, लेकिन नहीं मुझे तो उनके ही दर्शन करने हैं। ये थोड़ी वार्तालाप हो रहा है, इतने में तो घातक कर्मों को किया क्षीण, मुनिराज ने मोहनीय कर्म आदि को क्षीण किया और केवल ज्ञान हुआ। केवल ज्ञान होती देख बुंद भी मौसम सब देख, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तो चक्रेश्वरी देवी का केवल ज्ञान हो गया है। उन्होंने कहा यह पता चल गया, पता भी चल गया। जैसे केवल ज्ञान हुआ तो जो मुनि आचार्य थे उनको भी बहुत पश्चाताप हुआ कि हमने आवेश में आकर, गुस्से में आकर छोटे मुनि की आशातना की है। आशातना कब होगी? जब आपके भीतर में विषमता का भाव होगा, क्रोध का भाव होगा, अहंकार का भाव होगा, द्वेष का भाव होगा, तब आशातना का भाव। कभी ये ऐसे भूल से होगी वो अलग बात है, जो जानबूझकर करते हैं तो मन में कहीं न कहीं द्वेष होता है या ईर्ष्या प्रतिशोध का भाव होता है, तब ये घटनाएं घटती है सामान्यतया। अब जैसे सुना केवल ज्ञान हो गया मुनि को, तत्काल आचार्य आए, सबने खमत खावना किया, खमत खावना, हमारी गलती हुई। लेकिन उनको केवल ज्ञान होने के बावजूद भी कि आपकी कृपा से, आपकी कृपा, वो निमित्त नहीं होते तो केवल ज्ञान होता कि नहीं होता,
मतलब एक दृष्टि से देखे तो कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे तो जो योग होता है तो नियम है उनके अनुसार ही कार्य होगा। और जैसे ही अब वो भी अनुकर्मी थे, उन्होंने भी पश्चाताप किया, परिणाम आया, उन्होंने भी घाटीगण को क्षीण किया और उनको भी केवल ज्ञान हो गया, सारा संग में वातावरण अच्छा हो गया। ये कब हुआ? जब मन में क्षमता होती है तो जीव केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर लेता है। इसलिए भगवान का मोक्ष सीढ़ी का पहला मतलब मोक्ष सीढ़ी जाना है, मोक्ष को प्राप्त होना है तो सबसे पहले क्षमता, मोक्ष का पहला और लास्ट कदम या सीढ़ी कहते वो क्षमता है। तो जितनी ज़्यादा क्षमता होगी उतना ही आपका व्यक्तित्व बनेगा। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, सभी भाई बहन क्षमता की साधना करे। जो व्यक्ति क्षमता की साधना करता है वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। जो क्षमता की साधना नहीं करता है तो रंज में रहता है, दुख में रहता है, पीड़ा में रहता है, अवसाद में रहता है, वो पग पग पर ठोकरें खाता रहता है और आत्मा को नुकसान पहुंचाता रहता है। इसी आशा के साथ ओम अरहम। आज हम विजय सिंह जी, जय सिंह जी दादा के यहाँ आए हैं। ये हमारे तारानगर का परिवार है और प्रेमराज जी दादा को हम जानते थे और तत्व ज्ञान के रसिक थे और उनसे मेरा संपर्क भी था, बोल भी चलते थे। तो आज पिछली बार भी हम यहाँ आए, तीसरी बार आगे नहीं हैं, थोड़ा चिंतन करो, तीसरी बार तो नहीं, हाँ थोड़ा चिंतन कर लो, तीसरी बार है, हाँ तीसरी बार। क्यों सौरदेव में 2 बार आए हैं और इस बार तो जय सिंह जी दादा खुद अध्यक्ष भी है और पूरा परिवार, विजय सिंह जी, जय सिंह जी, मधुबाई और प्रेम बाई, और ये भी पैदल सेवा करती है। और इधर प्रेमनाथ जी का परिवार धार्मिक परिवार है, दोनों परिवार में धर्म की रुचि है, अच्छे संस्कार है। तो मैं पूरे परिवार के प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। आपकी जो भक्ति है, भावना है, वो उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। आपकी ये स्थान की सुविधा है और सैकड़ों लोगों को लाभ मिल जाता है, संस्कृतियाँ विराज से तो लाभ भी मिल जाता है। तो आप तो बहुत भाग्यशाली है। हमारे जो शासन मुनिश्री मंत्री मुनि सुमेर मल्ली स्वामी सबसे पहले आपके यहाँ पधारे हैं, नहीं सुमेर स्वामी पधारे, और तब से ये क्रम प्राय चल रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। तो जैसी आपकी भावना और उत्तरोत्तर भावना बढ़ती रहे, खूब शासन की सेवा करो, आत्मा की आराधना करो। हमने इस बार जय सिंह जी को देखा कि इन्होंने बहुत अच्छी सेवा की, रास्ते की भी सेवा की, ऐसे भी इनकी पूरी टीम के प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना, खूब शासन की सेवा करते रहे। इसी आशा के साथ ओम अरहम।